बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों और गांवों में घूमकर धर्म का प्रचार कर रहे थे। उनका संदेश था अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान। जहां भी वे जाते, लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ते। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा ने बुद्ध को आमंत्रित किया और उनके सत्संग का आयोजन करवाया। नगर के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने लगे। लेकिन उसी नगर में एक धनी व्यापारी था जो खुद को बहुत बुद्धिमान और प्रभावशाली समझता था। उसे इस बात पर घमंड था कि लोग उसकी बातों को महत्व देते हैं और उसके सामने झुकते हैं। जब व्यापारी ने देखा कि नगरवासी बुद्ध के चरणों में बैठकर उनके उपदेश सुन रहे हैं, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, यह साधारण सा सन्यासी जिसे कोई महल या संपत्ति तक नहीं है, मेरे नगर में आकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। लोग इसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? व्यापारी ने निश्चय किया कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा और उनके ज्ञान को चुनौती देगा। वह सभा में पहुंचा और बुद्ध के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, हे गौतम, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन क्या तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? बुद्ध ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, यदि तुम्हारे प्रश्न ज्ञान की खोज के लिए है, तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा। लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल बहस करना है, तो इसका कोई लाभ नहीं। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेनी है। यदि तुम उत्तर न दे पाए, तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो। पहला प्रश्न। इन्हें पहला प्रश्न किया, जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है? बुद्ध बोले, जीवन एक प्रवाह है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। जो इस चक्र से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यापारी ने फिर पूछा, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न उसी तरह है जैसे एक आदमी किसी जले हुए दीपक से पूछे कि उसकी अग्नि कहां गई। जीवन और मृत्यु आत्मा के भ्रम है। जो सत्य को जान लेता है, वह व्यापारी ने फिर पूछा, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न उसी तरह है जैसे एक आदमी किसी जले हुए दीपक से पूछे कि उसकी अग्नि कहां गई। जीवन और मृत्यु आत्मा के भ्रम है। जो सत्य को जान लेता है, वह इन प्रश्नों से मुक्त हो जाता है। व्यापारी निरुत्तर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा प्रश्न किया, इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली वह है जो अपने क्रोध पर विजय पा सके। जो दूसरों को जीतने की कोशिश करता है, वह बाहरी रूप से शक्तिशाली दिखता है, लेकिन जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। सभा में बैठे लोग बुद्ध की बातें सुनकर प्रभावित हो गए। व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि बुद्ध को क्रोधित करके वह उनकी महानता को झूठा साबित कर सकता है। अब व्यापारी ने अपना असली रूप दिखाया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू किया। उसने कहा, तुम केवल शब्दों के जाल में लोगों को फंसाते हो। तुम्हारी बातें व्यर्थ है। तुम्हारा ज्ञान झूठा है। वह लगातार बुद्ध को अपमानित करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई गुस्सा। जब व्यापारी ने देखा कि बुद्ध पर उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने चिढ़कर पूछा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका हुआ? व्यापारी बोला, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई मुझे अपशब्द कहता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं जिसने उन्हें कहा था। क्रोध और अपमान तभी असर करते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करें। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वह बुद्ध को अपमानित करने आया था, लेकिन उल्टा उसने अपनी ही मूर्खता को सिद्ध कर दिया। व्यापारी के मन में बुद्ध के प्रति सम्मान जाग गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने अहंकार के कारण आपका अपमान किया। कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने प्रेम से कहा,
क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना याद रखो कि अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब तक मनुष्य अपने अभिमान को नहीं त्यागता, तब तक उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। उस दिन के बाद वह व्यापारी बुद्ध का शिष्य बन गया और उनका अनुसरण करने लगा। कहानी की सीख एक, अहंकार विनाश का कारण बनता है। दो, सच्ची शक्ति बाहरी जीत में नहीं, बल्कि आत्म संयम में होती है। तीन, हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, न कि दूसरों की बातों का हम पर असर। चार, बुद्धि और शांति से हम सबसे कठिन परिस्थिति को भी संभाल सकते हैं। क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य से हराया जाता है।